नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सांसद निधि। तो ये सांसद निधि एक्चुअली है क्या और इससे सांसद क्या क्या कार्य करवाते हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में, और लोकल लोग जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो कैसे उनको अप्रोच कर सकते हैं और किस तरह के काम उनसे करवा सकते हैं और कितना फंडिंग इससे यूटिलाइज किया जा सकता है किसी भी एक स्थानीय निकाय के लिए। ये सब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें। और जिन भी मित्रों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। तो दोस्तों, यूनियन कैबिनेट ने कल ही के दिन वेडनेसडे को सांसद निधि को दोबारा से रिस्टोर कर दिया है, जो कि टेम्पररी बंद हो गई थी अप्रैल 2020 से ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो तब के यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि जो भी 2 साल का जो बचा हुआ एमपी फंड है, जो सांसद निधि का फंड है, जिसको कि फुल फॉर्म में हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, तो उसके लिए जो फंड आता है ईयरली, उसका जितना भी बचा हुआ फंड है, जो कि टोटल 7,900 करोड़ है, जिसको कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो कल यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस स्कीम को दोबारा से रिज्यूम किया जा रहा है और ये लागू हो जाएगी अगले महीने से, दैट इज फ्रॉम नवंबर। तो रिमाइंडर ईयर फॉर 2021 जो कि मात्र 1 महीना रह गया है, उसके लिए एक इंस्टॉलमेंट अभी 2 करोड़ की सांसदों को मिलेगी लोकल एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो स्कीम थी एमपी लेड फंड, जिसे हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम फंड, इसकी शुरुआत हुई थी 23 दिसंबर 1993 में देन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के दौरान ये स्कीम स्टार्ट हुई थी। जब ये स्टार्ट हुई थी तो 1993 और 94 का जो ईयर था, उसके लिए जो फंडिंग थी वो मात्र की गई थी 5 लाख रुपए पर सांसद, जिसको कि बढ़ाकर कर दिया गया था 2 करोड़ पर सांसद 1998 और 99 में। और अभी करंट में जो ये टोटल सांसद मनी है वो हो गई है बढ़कर 5 करोड़ पर सांसद। तो एक सांसद को 1 साल में 5 करोड़ रुपए मिलता है अपने लोकल एरिया में विकास कार्य कराने के लिए। अब ये इंफॉर्मेशन बहुत कम लोगों को पता होगी, और जो भी लोकल लोग हैं वो तो इस बारे में ज्यादा ध्यान देते ही नहीं है कि सांसद क्या काम करवाएंगे, और सांसद भी इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है काम करवाने के लिए। जो विकास के नाम पर कुछ भी काम नहीं होता है। तो अभी आपके इंफॉर्मेशन में बता दूं कि इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो ये फंड है, उसके अंदर 3 टाइप के सांसद होते हैं, जो कि आप जानते होंगे। एक तो जो हम इलेक्टेड करते हैं बाई गिविंग वोटिंग, और दूसरे होते हैं राज्यसभा सांसद, और तीसरे होते हैं मनोनीत, जिसको जस्ट मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। तो ये तीनों सांसदों को इतना रुपए मिलता है 5 करोड़ पर ईयर पर सांसद डेवलपमेंट करने के लिए। अब ये कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं? जो लोकल सांसद है वो अपने लोकल एरिया में इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है, लगा सकता है, और जो राज्यसभा सांसद है वो पूरे स्टेट में कहीं भी विकास कार्य उस पैसे से करा सकता है, और जो मनोनीत है वो पूरे कंट्री में कहीं भी किसी भी जगह पर उस पैसे का यूटिलाइज करके विकास कार्य कर सकता है। तो ये इस तरह का इसमें फ्रीडम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो इतना सारा फंड है, जो कि आपने देखा कितना तगड़ा फिगर है, टोटल 7,900 करोड़, ये केवल फिगर था अप्रैल 20 से लेकर अभी अक्टूबर 21 का। इतना जो बचा हुआ जो फंडिंग है वो इतना है सांसद निधि का। इतना रुपया मतलब सांसद निधि में आता है, और हम देखते हैं डेवलपमेंट के नाम पर इस देश में कुछ भी नहीं हो रहा है। आधे लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं है कि हम सांसद को अप्रोच करें और विकास कार्य करवाएं, क्योंकि हमें कोई मतलब ही नहीं है इस चीज से। और दूसरा, हम फेडअप हो चुके हैं इस पॉलिटिकल सिस्टम से, और जो भी पॉलिटिकल इलेक्टेड एमपी बनता है वो भी अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं सोचता है। मैं अपने एरिया की बात करूंगा, मैं लोकल आगरा से आता हूं
और आगरा में अभी जो भी सांसद हैं वो ऐसे सांसद हैं, जब वोटिंग हुआ था तो वो वोट भी मांगने नहीं आए थे, बट वो सांसद बन गए बिकॉज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी वेव। वो जहां जाते हैं उनकी वजह से, उनके फेस वैल्यू से वो जीत गए, और उसके बाद से आज तक कोई भी विकास कार्य हुआ ही नहीं। और वहीं पे एक तहसील है जिसको हम कहते हैं बाह तहसील। अगर आप मैप पे देखोगे तो बाह तहसील आपको दिखेगी भी नहीं। बाह नाम की पॉइंट गलती से दिख जाएगा, और वहां की जो पॉलिटिक्स है वो ड्यूअल पॉलिटिक्स है। वहां पे राजे रजवाड़ाओं की पॉलिटिक्स पहले चलती थी, और अभी भी राजे रजवाड़ाओं की वहां पे विधायक हैं, और वो विधायक साहिबा भी वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं कराती, वो भी बीजेपी की हैं, और प्लस सांसद भी हैं वो भी वहां पे लोकल बीजेपी की है, और सांसद तो कभी क्षेत्र में कभी घूमने गए ही नहीं। तो वहां डेवलपमेंट कार्य की तो आप बात छोड़ ही दो कि वो क्या डेवलपमेंट कराएंगे। तो ऐसा मैं केवल अपने ही एरिया की नहीं कह रहा हूं, इस पूरे कंट्री में हर जगह की सिचुएशन ऐसी ही है। जो भी सांसद बनता है वो इस फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करता, और इतना इतना फंडिंग इनको मिलता है। आप देखो कितना फंडिंग है, 7,900 करोड़ जस्ट फ्रॉम अप्रैल 20 टू अक्टूबर 21। तो कोई बहुत बड़ा स्पान नहीं है, उसके बीच में इतना 1,000 करोड़ रुपए इनको मिलना, वो भी अपना हार्ड अर्न मनी जो हम टैक्स पे करते हैं उससे ये निकल के इनके पॉकेट्स में आता है, और इसका ये यूटिलाइज नहीं करते डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट के नाम पर बस खाना पूर्ति होती है, वही सब होता है। तो मैं यहाँ पे ये कोई ग्रीवेंस करने नहीं आया हूँ, मैं जस्ट कह रहा हूँ ये लोकल जितने भी लोग हैं, मेरे जैसे कई और लोग होंगे, और आप सब लोग जितने भी दर्शक मेरे को देख रहे हैं, उनका भी यही प्रॉब्लम होगा। आप कभी नहीं सोचते होंगे आप सांसद के पास जाएं, अप्रोच करें किसी डेवलपमेंट कार्य को करवाने के लिए। आप सोचते हैं सांसद खुद ही सोच ले हमारे एरिया को देख के कि यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है और वो विकास कार्य करवा ले, पर सांसद कभी इस बारे में सोचता ही नहीं है। जब तक आप उसके कान पर बार बार जाके बोलेंगे नहीं, तब तक कोई विकास कार्य होगा नहीं। अब क्वेश्चन आता है कि राशि जो जितना या फंडिंग है इसको खर्च कौन करता है। अब इसके लिए भी एक प्रोविजन है, ये ऐसा ही नहीं कि डायरेक्ट 5 करोड़ रुपए आया और सीधा सांसद के खाते में डाल दिया, नहीं। ये जो 5 करोड़ रुपए है वो 2 इंस्टॉलमेंट में आता है, 2.5 करोड़ और 2.5 करोड़। 6 मंथ के लिए 2.5 करोड़, अगले 6 मंथ के लिए फिर से 2.5 करोड़। तो ये 2.5 करोड़ की जो इंस्टॉलमेंट आएगी वो लोकल जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या फिर आपका डीएम है, डिस्ट्रिक्ट लोकल जिलाधिकारी है, या फिर हो सकता है कोई नोडल अधिकारी हो, उस पार्टिकुलर जिला का जो नोडल एक अधिकारी सिलेक्ट किया जा सकता है, वो किसी भी कैडर का हो सकता है, उसके खाते में आएगी। तो एमपी को अगर लगेगा, जो सांसद जाएगा लोकल एरिया में, बात करेगा लोगों से, बात करने के बाद वो आइडेंटिफाई करेगा प्लेसेस जहां पे डेवलपमेंट कराने हैं, फिर वो रिक्वायरमेंट इस नोडल ऑफिसर को देगा। नोडल ऑफिसर उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फंड को सैंक्शन करेगा। वंस वहां से जो फंडिंग सैंक्शन होगी, उस सैंक्शन फंड से डेवलपमेंट कार्य सांसद वहां पे करवाएगा। पर फंडिंग डायरेक्टली सांसद के हाथ में नहीं आती है, बट यस, सारे काम सांसद के द्वारा ही कराए जाएंगे। सांसद ही अप्रोच करेगा और सांसद ही वहां पर अप्रूवल करवाएगा, वो देगा, कहेगा कि यहाँ प्रॉब्लम है, और फाइनली वो नोडल ऑफिसर उसको अप्रूव करके सैंक्शन करेगा। और उसके बाद में विकास कार्य या तो ऑन पेपर होते हैं या फिर ग्राउंड पे होते हैं, या तो फिर सांसद ही डिसाइड करेगा। तो ओवरऑल ये है। तो आपको समझ में आएगा होगा, डायरेक्ट पैसा सांसद के फंडिंग में नहीं आता है, ये सीधा जाता है किसी भी नोडल अधिकारी या डीएम के फंड अकाउंट में जाता है, और फिर ये एमपी पूरे लोकल जगह पे जाएंगे, इंटरेक्ट करेंगे लोकल लोगों से, उनकी प्रॉब्लम समझेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ नेसेसिटी है डेवलपमेंट कराने की, यहाँ पे पानी नलकूप लगाने हैं, या ये सड़कें खुदी हैं, सड़कें बनवानी हैं, तालाब बनवाने हैं, या फिर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं प्रॉपर, तो कोई स्वास्थ्य की सुविधा डेवलप करनी है, या रोडवेज या कोई भी और स्टेशन डेवलप करना है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। पहले वो एनालाइज करेगा लोकल एरिया में जाके, असेसमेंट करने के बाद प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाएगा डीएम को, और डीएम फाइनली सैंक्शन करेगा मनी को, और फिर डेवलपमेंट कार्य स्टार्ट होंगे। तो अब ये क्वेश्चन आता है, एमपी लेड में टोटल किस तरह के काम किए जा सकते हैं। ये तो मैंने जो आपको बता दिया, ये तो
रोजमर्रा के काम है, ये तो सभी करवाते हैं। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं कि नलकूप लगवाना है, तो नलकूप की तो प्रॉब्लम सब जगह है, वाटर प्रॉब्लम है, वाटर स्कैर्सिटी की भी प्रॉब्लम आ रही है। इतने सारे कहीं कहीं एरिया में इतने सारे नलकूप लगवा दिए गए हैं कि वहां पे पानी बेवजह बहाया जा रहा है, तो वहां पे वाटर स्कैर्सिटी आने वाले टाइम में आ जाएगी और बहुत ही ज्यादा जल संकट पैदा हो सकता है। तो नलकूप लगवाने हैं, सड़कें बनवानी है, स्वास्थ्य सुविधा क्रिएट करनी है, एजुकेशन दैट इज स्कूल बनवाने हैं, लाइब्रेरी बनवानी है, ये सारे तो सीधे सीधे टेंजिबल काम है और जो के स्थायी काम है। तो इस एमपी लेड फंड में सारे स्थायी काम करवाए जा सकते हैं, तो उनको डायरेक्ट, जिसे हम कहते हैं ड्यूरेबल एसेट्स, उनको डायरेक्ट पैसा अप्रूव हो जाता है। इसके अलावा नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, जैसे कहीं सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, भूस्खलन हो जाए, भूकंप आ जाए, जैविक या रेडियोलॉजिकल खतरे आ जाए, उसको भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है इस एमपीलेट फंड में। तो अब इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी खासियत क्या है, किस किस कंडीशन, अब क्या होगा कि अब सांसद का कोई भी, अगर कोई संसदा बहुत क्लोजर है सांसद के, तो क्या सांसद सारे काम एवरी ईयर उनके लिए ही करवाता रहेगा, ऐसी प्रोविजन है इसमें? तो उसका आंसर है नो। किसी भी एक संस्था और एक निकाय के लिए एक साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा का काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक या एक अधिक से कार्य अगर करवा रहे हो तो 50 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं किए जा सकते। अगर 50 लाख से अधिक करवाने हैं तो वहां पर उनको वेट करना पड़ेगा और अनदर टर्न नेक्स्ट ईयर में कुछ नेक्स्ट फंड आएगा उसमें से ही करवा सकते हैं। तो एक निकाय के लिए हार्डली आप 50 लाख रुपए तक का काम करवा सकते हैं। हालांकि 2012 और 13 में एक इसमें संशोधन हुआ वित्त वर्ष में और इस राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। तो इस स्पेशल प्रोसीजर का यूज करके भी 1 करोड़ तक की फंडिंग आप यूज कर सकते हैं कोई भी ड्यूरेबल असेट पे काम करने के लिए। अब इसमें एक ये और है कि दूसरा इसकी स्कीम की खासियत ये है कि मिनिमम जो सैंक्शन मनी है वो है 1 लाख। 1 लाख से ज्यादा के ही काम अप्रूव होते हैं, बट कभी कभी कोई छोटे काम होते हैं। अगर किसी नोडल ऑफिसर को लगता है या जिला अधिकारी को लगता है कि ये छोटे से काम से अगर पूरे पब्लिक को फायदा हो रहा है, जैसे 50,000 में ही कोई काम हो रहा हो, उससे मास गैदरिंग को फायदा हो रहा हो, तो छोटे फंड्स भी इसमें अप्रूव किए जा सकते हैं। तो ये इसकी स्पेशल खासियत है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंतर्गत पहली तो बात है लोकसभा सांसद सारे जो रेगुलर काम है वो तो करवा ही सकते हैं, और इमरजेंसी सिचुएशन आती है जैसे नेचुरल कैलेमिटी आती है वो भी इसमें क्लेम की जा सकती है। जैसे सूखा पड़ गया तो आप सांसद को अप्रोच कर सकते हैं और सांसद निधि से सूखा का मुआवजा क्लेम कर सकते हो, ये प्रोविजन है इसमें। तो आप सांसद के पास जा सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आप बता सकते हैं कि सूखाग्रस्त की वजह से आपकी भाई आजीविका पर प्रश्न मार्क लग गया है, तो वहां पर वो रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद में मनी सैंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये मनी तो आपके डेवलपमेंट के लिए आया है ना। एनीवे एक साल के बाद में ये मनी फिर यूजलेस हो जाएगा। 1 साल के लिए 5 करोड़ आया, लेट्स सपोज वो यूज नहीं हुआ तो पूरा 5 करोड़ कंसोलिडेटेड फंड में चला जाएगा, जो कि गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, वो आपने यूज नहीं किया। तो ऐसे कई सारे सांसद हैं जो कि सांसद मनी का यूज कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो एरिया में जाते ही नहीं। सांसद बन जाते हैं, सांसद की सारी फैसिलिटी का यूज करते हैं, और प्लस अगर काम करवाते भी हैं तो वो ऑन पेपर करवाते हैं, ऑन ग्राउंड कोई काम होता नहीं, क्योंकि वो उनके पास टाइम नहीं है कि लोकल एरिया में लोगों के साथ जाके संपर्क करें, कांटेक्ट करें। हालांकि इनको ये करना चाहिए, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि है और हम इनको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जनप्रतिनिधि का काम बनता है कि उसको जाना चाहिए और लोकल लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, उनके प्रॉब्लम समझनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। बट ये लोग करते नहीं है, यहीं पर हम इंडियंस मार खा जाते हैं। और जितना पढ़ा लिखा वर्ग है वो सारा अपनी नौकरी में इतना बिजी है कि वो इस बारे में सोचता ही नहीं है कि वो जाके सांसद से कांटेक्ट करे और ये सारी जो जितने भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उनका यूटिलाइज करके अपना काम निकलवाए और लोगों का काम निकलवाए, जैसे मास गैदरिंग का बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि देयर इज अ एमपी लेड फंड, दैट से कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम फंड,
जिससे एवरी ईयर 5 करोड़ रुपए सांसद निधि में आता है, जो कि डायरेक्टली लोकल जिलाधिकारी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। तो आप डायरेक्टली सांसद के पास जाइए और इस जो भी योजना है उसके बारे में बात कीजिए, प्लान बताइए, पैसा सैंक्शन हो जाएगा और डेवलपमेंट कार्य करा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।